मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें विदेश भगाने में मदद की। देखिए, एनडीए का कर्नाटका का बड़ा हिस्सा है जेडीएस। बताया जा रहा है कि इनके अलायंस से पहले ये बात भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में थी कि इनके अलाई पार्टनर के मेन, जो कहा जा सकता है कि जो मेन लीडर हैं, देवेगौड़ा साहब के पोते बताए जाते हैं, उन्होंने हज़ारों महिलाओं का बलात्कार किया, ज़बरदस्ती बलात्कार किया, उसके वीडियो बनाए, उसके वीडियो रखे, और आज वो वीडियो जो है दुनिया भर के अंदर जो है घूम रहे हैं। आप सोचिए उन महिलाओं का क्या होगा। एक तो उनके साथ ज़बरदस्ती करके ये सब किया गया, और अब उनके वीडियोस जो है सब में फैलाए गए। मुझे लगता है कि ऐसे मामले में भारतीय जनता पार्टी को इनके साथ अलायंस ही नहीं करना चाहिए था। ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे आदमी के लिए प्रधानमंत्री ने प्रचार क्यों किया? क्या भारतीय जनता पार्टी अलायंस तोड़ रही है? ऐसी भी कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। ये कैसे हो गया कि वो आदमी इतना बड़ा कांड करके जर्मनी भाग गया? इस सब के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने चाहिए। ऐसी खबरें आ रही है कि उन्हें माना जा सकता है, लेकिन उनके पिता उनके बचाव में उन्होंने कहा है कि चुनाव से ठीक 3 दिन पहले ऐसे वीडियो सामने आए, आरोप लगाए गए। अभी पता नहीं है कि जेन्युइन है या फैब्रिकेटेड है। सारे लोग कर्नाटक की बात जानते हैं कि इस तरीके का मामला कई दिनों पहले आया था। इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले आपने आरोपी को भगा दिया, वो विदेश चला गया, फिर आप उसको सस्पेंड करने का नाटक क्यों कर रहे हैं? जब वो आदमी है ही नहीं भारत में, तो वो सस्पेंड हो या ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तुरंत जेडीएस के साथ अपना अलायंस तोड़ना चाहिए, और जो जो उसके अंदर शामिल हैं, उसके पिता, उसके जानकार, ये मामला अकेले नहीं हो सकता। एक अकेला आदमी इतनी सारी महिलाओं का बलात्कार करे, संभव नहीं है। इनके साथ जितने भी लोग हैं उनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। ये तो नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके अंदर देरी क्यों हो रही है? इसके ऊपर तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री को इसके बारे में अपनी जो व्यक्तिगत उनका जो मानना है वो सामने रखना चाहिए। एक जो अभी वीडियो आरक्षण पे जो उनके बयान को लेकर चल रहे थे, उसके हवाले से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो कुछ अनरेस्ट फैलाना चाहती है चुनाव के दौरान, अगले 1.5 महीने के दौरान देश में, और इस जैसी गतिविधियां की जा रही हैं। देखिए, मेरा मानना ये है, कोई भी डॉक्टर वीडियो चलाता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और डॉक्टर वीडियो चलाने के अंदर अगर किसी पार्टी ने पीएचडी कर रखी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये तो पिछले कई महीनों से, या बोलो कई वर्षों से, अपोजिशन पार्टी के नेताओं के बयानों को एडिट करके चलाते आए हैं, कई महीनों से। और आरक्षण के विषय में भारतीय जनता पार्टी की क्या राय रही है, वो इनके जो सोशल मीडिया हेड हैं अमित मालविया, उनके ट्विटर पोस्ट पुराने सबके सामने हैं। वो इस आरक्षण के धुर विरोधी थे, उन्होंने इस विषय में कई बार ट्वीट किए हैं। क्या वे भी फैब्रिकेटेड हैं? भारतीय जनता पार्टी बताए। इसी मामले में पुलिस पहुंची थी, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ने अगर कुछ पोस्ट कर दिया उसके या फिर केस गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, कुल मिला के तानाशाही देश के अंदर हावी है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जोर नहीं चल रहा तो आपने दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस यहाँ से नोटिस दे रही है। जो बलात्कारी है, हजारों महिलाओं का बलात्कार करके भाग गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बारे में अभी सस्पेंशन के बारे में सोचा जा रहा है। ये क्या है? तानाशाही है। कल ही खबर वापस ले लिया और एक तरह से बीजेपी को फ्री स्पेस मिल गया है। एक विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी धोखेबाजी थी उसने हमारे साथ। सूरत के बाद एक तरह से ये फिर से घटना सामने आई है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है, छापे डालती है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई से धमकाती है, और उन पर दबाव डाल के या तो उनको चुनाव नहीं लड़ने देती, और अगर वो चुनाव लड़के जीत जाएं तो उनको अपनी पार्टी में शामिल करती है। इंदौर के जिस कैंडिडेट के विषय में बात हो रही है, उनके पास ऊपर भी कुछ दिनों पहले ही अटेम्प्ट टू मर्डर का एक बहुत पुराना मामला जो है वहाँ की सरकार ने एक्टिव किया था। जाहिर सी बात है,
आपने उनको डर दिखाया होगा कि अगर आप हमारे साथ नहीं आए, आपने अगर अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लिया तो आपको जो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपका करियर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब आदमी के पास दो चॉइस हैं, या तो आप करियर ख़त्म करके जेल में रहें, या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के बाहर रहें। तो जो लोग इनसे डर रहे हैं वो लोग इनके साथ समझौता कर रहे हैं, और जो लोग इनसे नहीं डर रहे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोग, वो लोग जेल में बैठे हैं। एक सवाल अभी 22 तक आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बड़े नेता राघव चड्ढा भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राघव जो हैं यूके में हैं, उनकी आईज़ के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, और मुझे बताया गया कि वो इतनी गंभीर थी कि उसकी वजह से वो जो है उनकी आई साइट भी जा सकती थी, और उसका इलाज कराने वो वहाँ पे गए हैं। और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो स्वस्थ होके जल्द जो है वापस लौटेंगे और प्रचार में जुटेंगे। लेकिन कुछ गतिविधियों में नजर नहीं आ रहे सोशल मीडिया पे भी ऐसा कुछ। इसीलिए कभी कभी मैंने देखा कि कभी कभी जो बहुत ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर वो ट्वीट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है एक्टिविटी नहीं है उनकी, क्योंकि वो अभी स्वस्थ नहीं है।